हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया है, जो आपके जीवन की पनौती बन गए हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है तो अपने जीवन पे फोकस बना के रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी आरती शुक्ला जी को। आरती शुक्ला जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने मुझे सुपर थैंक भेजा, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे एक्सेप्टेबल हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने जीवन में, आपका जीवन धन धान्य से भरा रहे, आपके जीवन में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, ऐसी ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आरती शुक्ला जी फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और जो आपके जीवन की पनौती बन गए हैं। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, फोकस बनाइए आपकी एनर्जी पहले। ओके। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, कंडीशनिंग का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले मैं ब्रेक थ्रू की एनर्जी को लूँगी। पॉजिटिव एनर्जी है। चाहे जीवन में कितने ही नेगेटिव लोग हैं, चाहे जीवन में लोग कितना ही नकारात्मक बिहेवियर कर रहे हैं, आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी की जो एनर्जी, जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि वो उस जाल से निकलने वाले हैं। कई लोगों को लगता है कि जीवन में निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पे मुझे अब ऐसी एनर्जी निकलती हुई दिखाई दे रही है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अगर आप कहीं इमोशनल ब्लॉकेज में फंसे हुए थे, है ना, कोई बार बार आपको मैनिपुलेट कर रहा था, वहाँ से आप निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको किसी पार्टनरशिप को लेके कोई लॉस हुआ है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है ना। कई जगह आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपने सिर्फ दिया है रिश्तों में ना, आपने सिर्फ अपने आप को डाउन किया है रिश्तों में। आपने हर बार अपने आप की ही एनर्जी को कहते हैं ना, कम किया है। अपने आप की एनर्जी को आप नहीं समझ पाए हैं, अपनी एनर्जी को आप नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो आपको वो एनर्जी से आप रिलीज होते नज़र आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये कह रही है। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज, अगर कोई रीडिंग कराना चाहता है, कोई किसी तरह की हीलिंग क्लासेस सीखना चाहते हैं, कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है ना। मैनिफेस्ट हम डेली करते हैं बट हमें सही तरीका नहीं आता है। मुझे पैसा मेरी लाइफ में नहीं रुकता है, रिश्ते मेरे ठीक नहीं होते हैं, तो हर चीज़ को रोकने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ऐसा कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग की एनर्जी को आपको छोड़ना पड़ेगा। कंडीशनिंग की एनर्जी को कैसे छोड़ेंगे? लोग आते हैं, है ना, मन को बांध रखा है आपने, आपने अपनी एनर्जी को खुद से बांध रखा है उन लोगों की वजह से जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जिनके आने से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। और आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे जीवन में कभी इस इंसान की वजह से अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव हो गया मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में एक ऐसा सीन हो गया, एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्या कह रही है कि देखिए, जितना आप दे रहे हैं, जितना आप अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला उतने एफर्ट्स नहीं कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में अपनी सारी लिमिटेशंस को खोलना है, आपको आगे बढ़ना है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, रास्ता मिलता नज़र आ रहा है, पॉजिटिव लाइफ होती नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी एनर्जी को खोलना है। अब आप अपनी एनर्जी को क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी होते हुए भी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों है, फायर क्यों नहीं है, एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप ना, आप एक्शन की एनर्जी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। देखते हैं कंपैरिजन। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं। राइपनेस,
यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पॉजिटिव चल रहा था, कंपैरिजन की एनर्जी आई, अचानक से कोई इंसान आया। अब हम पास्ट को कंपेयर कर रहे हैं आपकी आज की एनर्जी से। कोई इंसान ऐसा नेगेटिव आया लाइफ में, किसी इंसान की एनर्जी ऐसी हो गई आपकी लाइफ में आके, जहाँ आप तुलनात्मक बिहेवियर में आ गए, जहाँ आप कंपैरिजन की एनर्जी में आ गए। राइपनेस की एनर्जी क्या कह रही है कि राइपनेस मैच्योरिटी दिखाता है ना। आप पार्टिसिपेशन भी है यहाँ पे, आपने हर सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी हम कह दें कि बुरी नज़र होती है, इवल आई होती है ना। कुछ लोगों की ऐसी बुरी नज़र आपके जीवन पर है, ऐसी बुरी नज़र आपकी घर पे है, ऐसा लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं जिससे आपको उबरने में वक्त लग रहा है ना। और इन लोगों की कहीं ना कहीं आपको आदत भी हो गई है। ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में, राइपनेस, कंपैरिजन की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत घुल मिल गए हैं ना। आपको ऐसा लगता है कि इनके बिना आपका जीवन नहीं चल पाएगा। आपको ऐसा लगता है कि इनकी जो एनर्जी है, इनके साथ की जो चीज़ें हैं, आप उनके बिना अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट होता इसके बिल्कुल विपरीत है। जो कंडीशनिंग की एनर्जी है, वो लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। उन लोगों की वो एनर्जी है ही नहीं। जो आप कंपैरिजन की एनर्जी सोच रहे हैं ना, उन लोगों की वो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, फेस पे कुछ दिखाते हैं और अंदर कुछ और चल रहा होता है। और ये चलते चलते क्या है, आप अपनी निस्वार्थ सेवा किए जा रहे हैं। बट आप कुछ टाइम से ये देख रहे होंगे, जब से उन लोगों को आपका कोई भी काम पता चलता है, आपका वो काम रुक जाता है। आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड एक और चीज़ समझ दिखा रहा है, समझौता ना। आप अपनी लाइफ में हर कदम पे समझौता कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हर कदम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बट फिर भी आपको ही कहीं ना कहीं कंडीशनिंग की एनर्जी में जाना पड़ रहा है, फिर भी आपको ही नीचा दिखाया जा रहा है, आपके ही विरुद्ध प्लानिंग की जा रही है। आपसे कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, कुछ छुपाया जा रहा है। आपको सही सिचुएशन की जानकारी नहीं है। कंपैरिजन की एनर्जी, आप एक ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप एक ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आपको सही मायने में पता ही नहीं है। मान लिया जैसे किसी रिश्ते को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, है ना, बहुत पॉजिटिव समझ रहे हैं, बट वो रिश्ता सही मायने में आपके साथ क्या कर रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है ना। ब्रेक थ्रू की एनर्जी तभी आपकी लाइफ में आ जाएगी जब आप सही सिचुएशन को, सही इंसान को, या जो आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं उनको आप सही मायने में समझ पाएंगे। राइपनेस की एनर्जी, जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कुछ करते हैं और आपके फेस पे कुछ बोलते हैं। आपसे उनको बेनिफिट नज़र आता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके फेस पे आपकी तारीफ़ करते हैं। अगर ये बेनिफिट दिखना बंद हो जाए तो ये लोग आपके आसपास दिखना भी नहीं चाहेंगे, है ना। ये इन लोगों की एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज़न जैसी एनर्जी है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं। कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसकी नज़र बहुत बुरी है ना, जिसकी नज़र आपके काम को बार बार लगती है, और वही रीज़न है आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाने का। आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति बार बार आके अपनी चीज़ को परफेक्ट कर जाता है और आप कहीं ना कहीं फिर उसी परिस्थिति में फंस के रह जाते हैं ना। अगर ये आपकी फैमिली में हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि फैमिली मेम्बर्स ऐसे नहीं होते। कई बार फैमिली मेम्बर्स भी बायस्ड हो जाते हैं और आपकी कंडीशनिंग की एनर्जी यही कह रही है। ऐसा होता है ना कि भाई आपको तो सहने की आदत है ना, आपके साथ कुछ भी हो आप किसी को पलट के रिप्लाई नहीं करोगे, आपके साथ कुछ भी हो आप कहीं भी पलट के चीज़ों को नेगेटिव जवाब नहीं दोगे ना। तो आपको क्या समझ लिया कि आपके अंदर कोई पावर नहीं है, आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, आप किसी को पलट के उसकी सिचुएशन नहीं बोल सकते हो। ये वाली चीज़ यहाँ पे लोग समझ रहे हैं ना। आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या खेला जा रहा है।
आपको तकलीफ़ दी जा रही है तो किस चीज़ के लिए दी जा रही है। आपको कई बार यही नहीं पता चलता होगा कि मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ या मैं किसी चीज़ को डर फ़ील कर रही हूँ, किसी चीज़ को तकलीफ़ फ़ील कर रही हूँ, किसी चीज़ में पेन फ़ील कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ, ना? क्यों मेरी लाइफ में पेन आ रहा है, क्यों मेरी लाइफ में दर्द आ रहा है, क्यों मेरी लाइफ में तकलीफ़ आ रही है, ना? दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ कंडीशनिंग की एनर्जी है। अब आपसे जो छिपाया जा रहा है उस सिचुएशन की जानकारी आपको ज़रूर लेनी है ना? अब छुपाया जा रहा है का क्या मतलब है? हो सकता है कि आपको प्रोग्रेस करने से रोका जा रहा हो सकता है कि जो चीज़ आपको मिल रही है उसको देने से आपको रोका जा रहा हो, जो चीज़ आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही है उस चीज़ को पॉजिटिव होने से आपकी लाइफ में रोका जा रहा हो, है ना? रोकने के कई तरीके हैं, कौन है, क्यों है, कैसे है ना? वो आपकी लाइफ में बिल्कुल रोका जा रहा है, बिल्कुल चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप अपनी लाइफ में कामयाबी पाते पाते हर बार रुक जाते हैं। सक्सेस की एनर्जी है ना, सबके साथ अच्छा कर लिया लेकिन लोग आपके साथ अच्छा वक्त करने का दिखावा कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट। आपको लगता है कि आप कामयाब होने वाले हैं, आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति अब सुधरने वाली है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि परिस्थिति फिर से बिगड़ जाती है, सिचुएशन फिर से बिगड़ जाती है। ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में, ये बहुत कन्विंसिंग नेचर के हैं। ये कहीं ना कहीं से अपना काम सीधा करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं, अपना काम बनवा लेते हैं और आपको ट्रू फेस भी नहीं दिखने देते, सच्चा फेस भी आपका नहीं दिखने देता। सक्सेस आपको कामयाबी मिलते मिलते अचानक से ऐसा हो जाता है जैसे ब्रेक लग गया हो, अगले कदम का आपको नहीं पता चलता। अभी आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन 2 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 2 सेकंड बाद फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो मंजिल पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा अगला कदम कहाँ रखा जा रहा है मुझे पता ही नहीं है ना? मेरा नेक्स्ट मूव कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो नेक्स्ट मूव आपको नहीं मिल पा रहा है, मोमेंट की जो एनर्जी है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो हर वक्त आपके काम पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि आप इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आओ, जो नहीं चाहते कि आपका काम अच्छा हो। ये लोग दिखावा बहुत अच्छा कर लेते हैं, हमेशा दूसरों को प्रभावित करते हैं ना। कई बार तो ये दिखा देते होंगे कि जो बुरा हो रहा है या जो बुरा किया जा रहा है वो आप बुरा कर रहे हो, ये लोग कभी बुरा नहीं करते। हाँ, बट ये लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि अगर एक बार किसी को प्यार से भी ये कह देना कि अरे तुम्हारा इतना अच्छा हो रहा है, वहीं से बुरा होने की शुरुआत हो जाती है ना। इनका तो कहीं ना कहीं प्यार भी रास नहीं आता है, इनकी तो नज़र ही इतनी, जैसे होता है ना, बुरी नज़र है, इतनी बुरी नज़र है कहीं ना कहीं जो आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये नज़र कहीं ना कहीं इतनी बुरी है, तो आपको इस नज़र को समझना पड़ेगा। आपको अगला कदम उठाने से पहले सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन के वो कौन लोग हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इनका नेचर। कन्विंसिंग पावर इन लोगों की बहुत अच्छी होगी, दूसरों को दिखावा बहुत अच्छा ये कर लेते होंगे। असली चेहरा, अब मैं क्यों बोल रही हूँ, है क्योंकि पार्टिसिपेशन की एनर्जी सबसे पहले आई है ना। अपना भला हो जाए, उसके बाद दुनियादारी कुछ भी करे, कैसी भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा अपना भला होना चाहिए, मेरी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मेरा अपना सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरा अपना सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। अपना बेस्ट तो सब, कोई दिक्कत नहीं है। और दिखावा ऐसा करेंगे कि जैसे ये सारा काम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। आपसे बड़ा इनके जीवन में कुछ है ही नहीं। ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहे होते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में जैसे इनको जीना है, आपको स्ट्रगल फेस में डाल दिया है ना। मोमेंट टू मोमेंट आप कहाँ कामयाब थे, कहाँ एक सक्सेस इंसान थे, कहाँ एक पॉजिटिव इंसान थे, कहाँ एक ऐसी एनर्जी थे आप जो सब कुछ पा सकते थे, जो सब कुछ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करके ऐसी एनर्जी में लाके आपको छोड़ दिया गया है, ऐसी एनर्जी में लाके आपको डाल दिया गया है जहां आप अपना अगला कदम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहां आप अपने अगले काम को भी
नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ये लोग आपसे बड़े हो सकते हैं, ये लोग आपसे पैसे में बड़े हो सकते हैं, एज में बड़े हो सकते हैं, ये लोग लुक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब लुक्स में ज़रूरी नहीं आपसे अच्छे हों, बट हाँ, ये मैन्युपुलेट करने के लिए अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना के रखते हैं, बहुत बड़ा अट्रैक्शन इनको दिखता है। और ये अपनी लाइफ में, मतलब जैसे होता है ना, किसी को कुछ नहीं समझना, किसी को कुछ नहीं समझते होंगे, सबके साथ गलत करना, सबके साथ। और आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में जब से ये इंसान आया है, तभी से आपके जीवन में स्टॉप लगना शुरू हो गया है, तभी से आपके जीवन में चीज़ें नेगेटिव की तरफ बढ़नी शुरू हो गई हैं। आपको अब आप कई बार ना कंफ्यूज हो जाते होंगे, बायस्ड हो जाते होंगे, नहीं नहीं ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं, आप कहीं ना कहीं प्योर हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनी लाइफ में एज अ लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब हमारी नज़र प्यार की होती है ना, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे ये कह रही है कि कई बार आपको पता चला है, कई बार आपने ये महसूस किया है कि ये इंसान मेरे जीवन में जब जब आता है तब तब मेरे जीवन में नेगेटिविटी हो जाती है, अबंडेंस। यहाँ से और यहाँ तक का सफ़र उल्टा चल रहे हैं आप सबसे बड़ी बात क्या है कि प्योर हार्ट है आपके पास, जो है वो सबके लिए है। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को कुछ देना चाहते हैं, आपके पास जो भी एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं, आप सबके लिए पॉजिटिव करते हैं, आप सबके लिए बेस्ट करते हैं, आप इस इंसान के लिए भी बेस्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान के लिए भी पॉजिटिव कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके लिए बुरा कर रहा है ना, जो आपके लिए गलत सोच रहा है, देखिए कई बार हम कहते हैं कि हम दान देते हैं, दान भी हमें पात्र को देना चाहिए। जो अबंडेंस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी पैसा नहीं फॉर्म करती, अबंडेंस की एनर्जी रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, है ना, लव, केयर, ये सब एक जगह मिल जाए तो अबंडेंस की एनर्जी बनती है। अब ये अबंडेंस की एनर्जी से पहले आप पेशेंस की एनर्जी में आ गए, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा था। फिर आप आ गए मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी में। अगला ही कदम नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, नहीं पता कुछ भी, है ना। तो इस वाली एनर्जी में आके आपने अपने आप को ही कहीं ना कहीं फिनिश कर लिया। और इस व्यक्ति का तो पूरा टारगेट था, इस व्यक्ति का पूरा टारगेट था कि आप इस एनर्जी में आ जाएं। आपको अबंडेंस, आपके आपके पास जो अबंडेंस की एनर्जी थी, इस चीज़ को ही देख के ये व्यक्ति आपके पास आया था, इस एनर्जी को देख के ही ये व्यक्ति आपके पास आया था, इस पावर को फील करके ही ये व्यक्ति आपके पास आया था। समझ रहे हैं? तो चीज़ें जो हुई हैं, जो मैनिपुलेट हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर थी, लेकिन धीरे धीरे वो पावर कहीं ना कहीं आपसे खींच ली गई, वो अबंडेंस की एनर्जी आपसे खींच ली गई। यानी कि ये व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर गया, ये व्यक्ति अपने उद्देश्य में पूरा हो गया ना। आप अपनी लाइफ में जो खुशियाँ चाहते थे, जो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में अभी भी जो आपको खुश देखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका खुद का मन ऐसा हो गया है कि आपको समझ में नहीं आता है आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करनी है और कौन सी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है ना। वो जो एनर्जी है वो आपको अपनी लाइफ में क्लिनजिंग टू द पास्ट, देखिए मैं यही एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आपको, ये जो भी व्यक्ति है जब से ये आया है और आपका जीवन दूभर हो गया है, या माइजर की जो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, साइलेंस, सबसे पहली चीज़ है क्लिनजिंग टू द पास्ट। अपने पास्ट को क्लीन करो, अपनी एनर्जीज़ को साफ़ करो। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में अच्छाई चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो भी व्यक्ति है, इसकी वजह से जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, बुरे रहे हैं, जो भी आपकी सोच रही है, आपको इसको क्लीन करना है। दूसरा, माइजर, अपनी जो अबंडेंस है, कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी एनर्जी को रीस्टोर करते हैं, रीगेन करते हैं, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि आप पैसे को प्रोटेक्ट करेंगे तो लोग आपको लालची कहेंगे, कहने दीजिए, क्योंकि वो आपका पैसा है ना, आपकी एनर्जी है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपका अपना एक जीवन जीने का नज़रिया है ना। तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने फंड को,
क्लीन करना है पास्ट की एनर्जी को, फील करना है आपको अपनी एनर्जी को। साइलेंस, थोड़े दिन के लिए मेडिटेशन में आ जाइए, थोड़े दिन अपने आप को मेडिटेट करना शुरू कीजिए, थोड़े दिन अपने आप को ऐसी एनर्जी में लेके आइए जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाएँ, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर पाएँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है कि थोड़ा सा बदलाव आपको लाना पड़ेगा। जो इंसान आपके जीवन को ख़राब कर रहा है, जो इंसान आपके जीवन को नेगेटिव कर रहा है, उस इंसान की नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, उस इंसान की एनर्जीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। उस इंसान को अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए, उतनी ही जगह दीजिए जितना वो डिज़र्व करता है। यानी कि यहाँ पे आपको अपने आप को कंप्लीट चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है, सबको देते रहते हैं, सबकी फिर सबसे प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। सबको फिर ये भी फील होता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं नेगेटिव हो गया, ये चीज़ भी फिर आपको आती है। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ों को बदलने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ों में पॉजिटिव आए, पॉजिटिविटी आए, ये सब आपके लिए बताया जा रहा है। साइलेंस की एनर्जी, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि जीवन भर, मेरे अपने करियर में जीवन भर वो कहीं ना कहीं सताए हैं। कभी किसी ने सताया है, कभी किसी ने सताया, कभी किसी ने कोई नेगेटिव काम किया है, कभी किसी ने कोई नेगेटिव काम किया है। और कहीं ना कहीं वो खुद से ही सफ़र किए जा रहे हैं, खुद से ही उनकी लाइफ में तनाव आ रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ना, वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में अब वो सही वक्त आ गया है जब आप चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल कर सकें, है ना। साइलेंस की एनर्जी है। कई बार क्या होता है कि चुप्पी भी एक इतनी बड़ी एनर्जी हमें दे जाती है। जब हमें लगता है ना हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते, तो उसका एक बेस्ट वे है कि आप शांत होके बैठ जाइए, है ना। अगर नहीं किसी को डिनाई कर पा रहे हैं, नहीं किसी को मना कर पा रहे हैं, नहीं किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप शांत होकर बैठ जाइए। कुछ रिएक्शन मत दीजिए। जो मतलबी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो सिर्फ आपका जीवन खराब करने के लिए आए हैं, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। अपने आप आपकी लाइफ में जिसने नेगेटिव करना था ना, वो अपने आप आपकी लाइफ से निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग ना चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग शांति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जितना आप रिएक्शन देंगे, जितना आप विरोध करेंगे, या जितना आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आप अकेले रहना चाहते हैं या आप उस इंसान से दूर होना चाहते हैं, उतना वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। हर हाल में वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, हर हाल में वो अपने आप को पॉजिटिव, हैप्पी, है ना, आपके लिए बेस्ट है, जबकि वो आपके लिए उल्टा कार्मिक है, आपके लिए नेगेटिव कार्मिक है ना। वहाँ पे वो ये कोशिश करेगा। चलिए करते हैं। मैरी, टीचर अवेकनिंग, है ना, मदर मैरी, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो योर इनर कॉल, डोंट एनीथिंग टू स्टॉप। आपको अपनी तरफ से, जैसे ये साइलेंस का कार्ड कह रहा था ना, अपनी तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ किस चीज़ को ब्लॉक करने की ज़रूरत है, आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर दीजिए जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप ही को यूज़ कर रही है और पता भी नहीं चलने दे रही कि ये एनर्जी आपको यूज़ कर रही है, पता भी नहीं चलने दे रही है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करें, आप अपने आप को कैसे, किस चीज़ के आप समझौता करें। आप अपनी ही लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं इन लोगों की वजह से, आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं इन लोगों की वजह से। तो आपको अब करना क्या है, कुछ ऐसे काम करना शुरू करना है जिससे आपकी इनर स्ट्रेंथ निकल के बाहर आए, और वो बेस्ट क्या है, मेडिटेशन, जो साइलेंस की एनर्जी है। आपको लव एंड एक्सेप्टेंस, होप, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग आ गए हैं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट फिर भी आपको एक चीज़ नहीं छोड़नी है, दैट इज़ होप, आशा। अगर आप आशा रखते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी, कहते ना, लाइफ में निराशा को मत आने दीजिए।
आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मत आने दीजिए जो आपको तोड़ के रख रही है ना। अपनी पावर को पहचानिए, उस होप को पहचानिए जिसने आपको ज़िंदा रखा है। रिकग्नाइज़ कीजिए अपनी डिवाइन वर्थ को, रिकग्नाइज़ कीजिए ईश्वर की उस शक्ति को जो ईश्वर ने आपको दी है। आप अपने लविंग थॉट्स को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, अपने उन विचारों को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव हो, जिससे आपकी अपनी लाइफ पॉजिटिव हो, जिससे आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आए, जिससे समथिंग कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाए। डोंट लेट गो कर दीजिए उस एनर्जी को जो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ पे स्टॉप करने के लिए आ रही है, जिसको जिसको एक रीज़न चाहिए अपनी लाइफ को आपकी लाइफ को दुखी करने का। आपको उसी को वहीं से स्टॉप करना है। अपनी अवेकनिंग को उठाने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को समझने के लिए आपको कहा जा रहा है। अपनी जो कहीं ना कहीं आप होप खोते जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं विक्ट्री में बदलने के लिए कहा जा रहा है। आज क्या बात है, मरियम रीज़न चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट एंड ऑल मेंबर्स दैट यू लव हैव नो बाउंड्रीज। देखिए, प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को आपस में जोड़ के रख सकता है, आपको आपस में जोड़ के रखेगा। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। सबसे पहले उस एनर्जी में आ जाइए जिससे आप अपने आप को हील कर सकें, है ना। मरियम, द मरियम की एनर्जी है ना, प्योर सोल, पॉजिटिव सोल, हैप्पी सोल। जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं उनको तोड़ दीजिए। रिमेंबर, याद रखिए कि आप एक लविंग पर्सनैलिटी हैं, आप एक केयरिंग पर्सनैलिटी हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी बहुत हैप्पीनेस देने वाली है। तो उन जो भी नेगेटिव बाउंड्री आपके आसपास सेट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके जीवन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके जीवन को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको निकलना है ना। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन का यही मैसेज है, चेंज, क्लिनजिंग टू द पास्ट। अगर कोई आपके जीवन को मैनिपुलेट कर रहा है या पास्ट में आपने किसी के लिए अपने जीवन को मैनिपुलेट किया है, पास्ट में आपने किसी के लिए अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट किया है, तो 100% उस एनर्जी से दूर आपको होना है, 100% उस एनर्जी से आपको निकलना है। आपको याद रखना है अपनी सोल को, आपको याद रखना है अपनी पावर को, आपको याद रखना है अपनी बाउंड्रीज़ को, आपको याद रखना है अपने उस पार्ट को जो आपको हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है, जो आपको हमेशा हैप्पीनेस देता है। दूर रहिए उन लोगों से जो आपकी लाइफ में सिर्फ दुख देते हैं, दूर रहिए उन लोगों से जो आपकी लाइफ में दर्द पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी यही कह रही है। फॉरगिवनेस का मतलब कई बार दूसरों को माफ़ करना नहीं होता, अपने आप को भी माफ़ करना फॉरगिवनेस की एनर्जी होता है। अपने आप को माफ़ कर दीजिए, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी इम्बैलेंस्ड मत होने दीजिए। अपने आप से प्यार कर मत छोड़िए, अपनी एनर्जी पर ट्रस्ट करना मत छोड़िए। समझ रहे हैं? देखिए, मास्टर जीसस फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो मास्टर जीसस भी अगेन यही कह रहा है कि जो आपने पाथ चुना है, जो आपने रास्ता चुना है, जो आपने अपने आप को चूज़ किया है इस एनर्जी के लिए, जो आपने पॉसिबल हीलिंग की है ना, पॉसिबिलिटीज़ के जो कार्ड हैं, पॉसिबिलिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो लव है, फॉरगिवनेस है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है ना, आप उसको हील कीजिए। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम अपने लिए ही मैनिफेस्ट नहीं करते, हम दूसरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव डिवाइन लाइट को चूज़ करना शुरू कर दीजिए ना। डिवाइन लाइट को अगर आप चूज़ करेंगे, डिवाइन की एनर्जी को अगर आप चूज़ करेंगे, बेस्ट पॉसिबल चीज़ों को अगर आप चूज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, फॉरगिवनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर जीसस भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस का पाथ लाइए। जीवन में जो लोग नकारात्मकता ले आए हैं, आपको जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से निकालिए। क्या बात है, आज सारे कार्ड क्या है, आज क्या बहुत ज़्यादा किसी का दिल दुखा हुआ है। आज की रीडिंग ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा किसी का दिल दुखा हुआ है। तभी आप देखिए कि सारे के सारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, सारे के सारे कार्ड कह रहे हैं कि जिसने आपका दिल दुखाया ना, उसको माफ़ कर दीजिए। जिसने आपका दिल दुखाया है, उस इंसान को लेट गो कर दीजिए।
अगेन मदर मैरी, लव एंड पीस। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार की कमी नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जो लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। आपको पीस चुनने की ज़रूरत है, आपको शांति चुनने की ज़रूरत है, आपको पॉसिबल टाइम चुनने की ज़रूरत है, आपको प्रोग्रेस चुनने की ज़रूरत है, ना कि पास्ट की एनर्जी में बहने की ज़रूरत है। आपका वक्त बदलने वाला है, क्योंकि इतनी सारी देखिए ना, होप, टीचर अवेकनिंग, मास्टर जीजस, मरियम एंड नाउ मदर मैरी, सारे के सारे कार्ड कह रहे हैं कि आपका जीवन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, आपका जीवन एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। बस इन एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, दुख दर्द तकलीफ से निकल जाइए। आपके रास्ते को जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन एनर्जी को हील कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। रीडिंग करानी है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।